2014 में जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय से ही उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए, कुछ नीतिगत निर्णय किए। योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बदला गया और देश का ऐसा कौन कौन सा कोर सेक्टर है जिसको स्ट्रेंथन करके हम देश की अर्थनीति को तो मजबूत कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। उन नारों ने चमत्कार कर दिया। आज पूरा देश, पूरा भारत स्थानीय स्तर पे उत्पादित वस्तुओं के लिए वोकल होकर के खड़ा है, उसके सपोर्ट में खड़ा है, उसका उपभोक्ता बना है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, इकोनॉमी को गति मिली। मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादातर वस्तुएं जिनका हम आयात करते थे और बदले में विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खाली हो जाता था, ऐसी वस्तुओं का निर्माण भारत में होना शुरू हुआ, जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय दो क्षेत्र हैं। एक रक्षा के क्षेत्र में, आप देखिए भारत की जो रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां थीं, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, चाहे मझगांव डॉक हो, आज वो चमत्कार कर रही हैं। मझगांव डॉक पनडुब्बियां बना रही हैं, न केवल भारत के लिए बना रही हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो पनडुब्बी बना करके और विक्रय करने की स्थिति में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए गए छोटे लड़ाकू जहाज की बात हो, हेलीकॉप्टर्स की बात हो, रक्षा सामग्रियों की बात हो, अस्त्र शस्त्रों की बात हो, आज न केवल वो भारत की जरूरत पूरा कर रहा है बल्कि कई देश अपनी ज़रूरत के लिए अब भारत में अपने रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करवाने की सोच रहे हैं। और दूसरा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स। जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश में मोबाइल का उपयोग करने वाले 90% लोग विदेश से आयातित मोबाइल का उपयोग करते थे और आज 9 वर्षों में स्थिति एकदम बदल गई है। अब 90% लोग जो मोबाइल उपयोग करते हैं, चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो, सैमसंग का मोबाइल हो, चाहे वन प्लस का मोबाइल हो, चाहे श्योमी का मोबाइल हो, 90% मोबाइल अब भारत में उत्पादित होते हैं। ये मेक इन इंडिया के सोच का, नारे का कमाल था। तो जब इस तरह से कोई नेता, कोई राष्ट्र नेता, कोई जननायक मौलिक चीज़ों को एड्रेस करता है, मौलिक बातों पे काम करना शुरू होता है, तो इस तरह के चमत्कार होते हैं। आज भारत पूरी दुनिया के लिए सर्वाधिक गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और आने